बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है फेशियल नर्व एनाटमी। आज हम फेशियल नर्व एनाटमी को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेशियल नर्व से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट के जो फेशियल नर्व है वो हमारे पास 7th क्रेनियल नर्व है एंड हमारे पास टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं हमारी वो टोटल 12 इन नंबर होती हैं और फेशियल नर्व इज द 7th इन नंबर। और फेशियल नर्व का जो कोर्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है कि ये जो हमारा क्रेनियम है उसके अंदर भी इसके ब्रांचेस हैं और क्रेनियम से बाहर भी हैं। तो जो हमारा फेशियल नर्व है वो अराइज होती है फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, ठीक है, और स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम। और इसका काम है फेशियल जो हमारे मसल्स हैं जो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना। उसके अलावा हमारे जो टंग की टेस्ट सेंसेशंस हैं स्पेशली फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, वो टेस्ट सेंसेशंस भी हमारी फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो फेशियल नर्व है हमारी वो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से एग्जिट करती है स्कल को, यानी स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से पहले पहले जो हमारी क्रेनियम के अंदर नर्व प्रेजेंट है वो इंट्राक्रेनियल नर्व है, इंट्राक्रेनियल फेशियल नर्व है। और जो हमारे पास फेशियल नर्व की ब्रांचेस जो हमारे पास क्रेनियम से बाहर आ रही हैं वो एक्स्ट्राक्रेनियल नर्व है, मतलब एक्स्ट्राक्रेनियल नर्व ब्रांचेस हैं ऑफ द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की जो काम है इसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, सेंसरी, मोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक। सेंसरी जो काम है वो ये है कि इससे टेस्ट सेंसेशंस डिटेक्ट करनी है फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। जो मोटर काम है उसको ये है कि इसने मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करने हैं। और कौन से मसल्स कंट्रोल करने हैं? दे आर द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, द स्टाइलोहायोइड एंड द स्टिपिडियस मसल। इन तीनों मसल्स को इनोवेट करना है फेशियल नर्व ने, और ये जो मसल्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड इन द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट। जो हमारे पास स्टिपिडियस मसल है ये हमारे पास ईयर का मसल आ रहा है। जो स्टाइलोहायोइड है इज द मसल ऑफ द नेक एंड डाइगैस्ट्रिक मसल इज आल्सो द मसल ऑफ द नेक। हमारा आज का टॉपिक है फेशियल नर्व एनाटमी। आज हम फेशियल नर्व एनाटमी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो फेशियल नर्व है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्रेनियम के अंदर भी प्रेजेंट है और क्रेनियम से बाहर भी प्रेजेंट है। जो फेशियल नर्व है वो एग्जिट करती है क्रेनियम को एट द लेवल ऑफ द स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। और जो फेशियल नर्व है हमारे पास वो 7th क्रेनियल नर्व है आउट ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स। फेशियल नर्व हमारे पास ब्रेन स्टेम से इमर्ज होती है स्पेशली फ्रॉम द पॉन्स। और पॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम से इमर्ज होने के बाद इसके 3 मेन काम आते हैं। पहला काम इसका सेंसरी फंक्शन है कि इसने टेस्ट सेंसेशंस डिटेक्ट करनी है फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। जो इसका मोटर काम है वो ये है कि इसने इनोवेट करना है मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस। और हमारे पास पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड एंड द स्टिपिडियस मसल्स। इन सारे मसल्स को फेशियल नर्व इनोवेट करती है। जो पैरासिम्पैथेटिक काम है वो ये है कि इसने ग्लैंड से सप्लाई करना है और उस ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और लैक्रिमल ग्लैंड्स वगैरह शामिल है। Submandibular gland is present below the mandible, sublingual glands are present below the tongue, and lacrimal glands are present in the eyes. जो इसका anatomical course है वो मैंने आपको बताया है कि it is present intracranially as well as extracranially। तो intracranially सबसे पहले हम इसका कोर्स देखेंगे, यानी इसकी वो ब्रांचेस जो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो फेशियल नर्व है अगर हम डायग्राम से देखें तो इट इमर्जेस एज द सेंसरी रूट इन द मोटर रूट। इन द ब्रांचेस के अंदर हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व टू स्टिपिडियस, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, क्वाड्रा टिम्पैनी, नर्व टू डाइगैस्ट्रिक एंड नर्व टू स्टाइलोहायोइड शामिल हैं। ये वो ब्रांचेस हैं जो हमारे पास मोटर और सेंसरी रूट है। और ये जो हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व टू स्टिपिडियस एंड क्वाड्रा टिम्पैनी, ये हमारे पास स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से पहले पहले प्रेजेंट है। At the level of the stylomastoid foramen हमारे पास posterior auricular, nerve to digastric and nerve to stylohyoid present है। और फिर इसकी जो आगे से टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये हमारे पास जो एक्स्ट्राक्रेनियली प्रेजेंट है।
टोटल 5 टर्मिनल ब्रांचेस आ रही हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये वाली जो है ये प्रेजेंट है इंट्राक्रेनियली, ये वाली एट द लेवल ऑफ द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, और स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से एग्जिट होने के बाद हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस आती हैं जो कि 5 हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम वो ब्रांचेस स्टडी करते हैं जो इंट्राक्रेनियली प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो 2 रूट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू द इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स, जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपनिंग है जो पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, उसके अंदर। और within the temporal bone the roots leave the internal acoustic meters and enter the facial canal। जब ये नर्व हमारे पास फेशियल कैनाल में एंटर होती है तो हमारे पास ब्यूटा पेट्रोसल नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देती है म्यूकस ग्लैंड्स को और लैक्रिमल ग्लैंड्स को आती है। नर्व टू स्टिबिडियस हमारे पास मोटर फाइबर्स देती है स्टिबिडियस मसल को जो कि प्रेजेंट है इन द मिडल एयर। Quad tympani is responsible for special sensory fibers to the anterior two-third of the tongue and the parasympathetic fibers to the submandibular and the sublingual glands। The facial nerve via stylomastoid foramen, यानी facial के नाम से वो बाहर आ जाती है via stylomastoid foramen, जो एग्जिट करती है ये stylomastoid foramen पे ही करती है, यानी stylomastoid foramen के बाद ये बाहर आ जाती है। ऐसे यहाँ पे ये डायग्राम भी थी, लाइक यू कैन हैव अ लुक हियर, दिस इज द फेशियल नर्व, और ये इसकी जो ब्रांचेस हैं ये एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्रांचेस है, जिसके अंदर हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच एंड सर्वाइकल ब्रांच वगैरह शामिल है। और यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व बताई हुई है कि एट द लेवल ऑफ द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, और ये हमारे पास वहां पे यानी इस लेवल पे ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व और बाकी जो दोनों ब्रांचेस हैं वो भी यहीं के ही इस लेवल पे प्रेजेंट है, जबकि एक्स्ट्रा क्रेनियली जो ब्रांचेस का लोकेशन है वो ये है और बाकी इंट्राक्रेनियली प्रेजेंट है। तो अभी हमारी जो एग्जिट है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन पे, वहां पे जो ब्रांचेस आ रही हैं हम उनको देखते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर, जो कि अलाइज हो रही है जस्ट बिलो द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, जैसे मैंने वहां पे आपको डायग्राम में दिखा दिया है। और ये सप्लाई करती है ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर, ऑसिपिटालिस एंड द इंट्रिंसिक मसल्स ऑन द बैक ऑफ द ऑरिकल। जो डाइगेस्ट्रिक मसल है ये सप्लाई करती है जो डाइगेस्ट्रिक नर्व है वो सप्लाई करती है हमारे पास पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, और ये अराइज होती है क्लोज टू द पोस्टीरियर ऑरिकुलर। जो स्टाइलोहायोइड है ये अराइज हो रही है along with the digastric branch and it is long, और इसका काम है स्टाइलोहायोइड मसल को सप्लाई करना। अब हमारे पास जो मेन ट्रंक है नर्व का उसको हम मोटर रूट कह रहे हैं, और वो कंटिन्यू है इंटीरियरली एंड इंफीरियरली इनटू द पैराटाइड ग्लैंड, और पैराटाइड ग्लैंड के अंदर ये 5 मेन ब्रांचेस के अंदर स्प्रेड हो रहा है, और वो ब्रांचेस हैं टेम्पोरल ब्रांच, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड द सर्वाइकल ब्रांच। जो हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच है वो इनर्वेट करती है फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलरिस ओकुली एंड कोरिगेटर सुपरसेलाई। जो ज़ाइगोमेटिक ब्रांच है वो इनर्वेट कर रही है ऑर्बिकुलरिस और ओकुली को। फिर जो बक्कल ब्रांच है वो इनर्वेट करती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, बक्सिनेटर एंड ज़ाइगोमेटिकस मसल। रिमेंबर दैट जो हमारे पास ओकुली है वो आई का मसल है और जो ओरिस है वो माउथ का मसल है। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो इनर्वेट कर रही है मेंटालिस मसल को, और जो सर्वाइकल ब्रांच है वो इनर्वेट करती है प्लेटिस्मा मसल को। ये हमारे पास ब्रांचेस हैं टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल एंड सर्वाइकल, दे आर बीइंग शोन हियर। और जो पीछे डायग्राम थी मैंने आपको फर्स्ट पे जो डायग्राम दिखाई थी ये यहाँ पे भी ये जो ब्रांचेस हैं ये लेबल्ड है। अच्छा, अब हमने बात करनी है क्लिनिकल एलिमेंट्स की। अगर फेशियल नर्व का डैमेज आएगा तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जो ब्रांच है जो डैमेज हुई है, और उसकी बेसिस पे उसके सिम्टम्स और जो भी डिजीज वगैरह वो हमारे पास आएगी। फिर जो इंट्राक्रेनियल लेयंस हैं जैसे कि उन नर्व का काम है, तो जो लेयंस हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब जो इंट्राक्रेनियल लेयंस है ये ड्यूरिंग द इंटरक्रेनियल कोर्स ऑफ द फेशियल नर्व होती है, यानी प्रॉक्सिमल टू द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। और ये मसल्स अब अगर इंट्राक्रेनियल लेयर्स आ रही हैं तो हमारे पास जो मसल का फेशियल एक्सप्रेशन के वो पैरालाइज हो सकते हैं या वीकेंड हो सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं अगेन लोकेशन ऑफ द लेयन में। लेकिन अगर क्वाड्रा टिम्पनी ब्रांच में मसला आया है
तो हमारे पास रिड्यूस सैचुरेशन आएगी एंड द लॉस ऑफ टेस्ट आएगा ऑन द इप्सिलेटरल। जो हमारे पास सबसे कॉमन कॉज है इंट्राक्रेनियल लेजन का वो है मिडल ईयर पैथोलॉजी सच एज इट कुड बी एनी ट्यूमर और एन इन्फेक्शन। जो एक्स्ट्राक्रेनियल लेजन्स है अब ये वो लेजन्स है जो हमारे पास क्रेनियम से बाहर हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मोटर फंक्शन इफेक्ट होगा। तो यूजुअली रिजल्टिंग इन द पैरालिसिस और द severe weakness of the muscles of the facial expression। और वेरियस कॉजेज आ सकते हैं एक्स्ट्राक्रेनियल लेजन के, जैसे कि पैराटाइड ग्लैंड पैथोलॉजी, दैट कुड बी अ ट्यूमर, infection of the nerve which may be particularly due to a virus, और compression आ सकता है during the course of delivery। the neonatal mastoid process जो होता है वो fully develop नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो नर्व की complete प्रोटेक्शन है वो नहीं आती। इडियोपैथिक कॉज हो सकता है या नहीं there is no definite cause। so that was all about facial nerve। हमने इसकी intracranially branches देखी, फिर हमने द लेवल ऑफ द स्टेनोमास्टॉइड फोरामेन इसकी ब्रांचेस देखी, और हमने एक्स्ट्राक्रेनियल इसकी ब्रांचेस देखी। इसके जो फंक्शंस थे वो तीन तरह से डिवाइडेड थे, सेंसरी, मोटर एंड द पैरासिम्पैथेटिक। और इसके अलावा हमने सबकी जो लेयंस हैं वो भी डिस्कस कर ली कि हमारे पास ये वाला ब्रांच डिस्टर्ब होगी तो हमारे पास ये वाला इशू आएगा। और that was all about the facial nerve। I hope the things are being clear to you and there is no confusion in the facial nerve anatomy. Thank you.